फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने MS स्वामीनाथन जी को ट्रिब्यूट देते हुए पोस्ट किया था। MS स्वामीनाथन जी को मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा था। जी हाँ, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। भारतीय ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति के प्रणेता थे और 98 वर्ष की आयु में 2023 में उनकी मृत्यु हुई थी और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न, जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जी हाँ, भारतवर्ष में किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। भारत रत्न मरणोपरांत घोषित फरवरी में हुआ था, लेकिन 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उनकी पुत्री को मरणोपरांत ये भारत रत्न प्रदान किया गया था। किस लिए? हरित क्रांति के लिए। एक रिवॉल्यूशन लाया था उन्होंने। जिस तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने के लिए था, जी हां, कृषि की पैदावार को मल्टीपल टाइम्स किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए जो ब्रीड तैयार की थी स्वामीनाथन साहब ने, उससे भारत में गेहूं और चावल की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी मल्टी टाइम्स बढ़ी थी। और उस क्रांति का समय था 1966-67। ऐसी अनेक क्रांतियां हैं, हमें मालूम नहीं होगी। हरित क्रांति से हम परिचित हैं, लेकिन इस तरह की क्रांतियां, मैं कोई राजनीतिक क्रांति की बात नहीं कर रहा, ऐतिहासिक क्रांति की बात नहीं कर रहा, मैं उन क्रांतियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप उठाया था। ये जो आज का वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या ऐसे विद्यार्थी जो PhD करने के बाद, MSc करने के बाद जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं। इस तरह का शायद सिंपल प्रश्न तो मैं नहीं आशा करता हरित क्रांति का पूछा जाए, लेकिन जो मैं हरित क्रांति के अलावा और 15 रिवॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। टोटल 16 इस तरह की रिवॉल्यूशंस इंडिया में हुई हैं जिन्होंने उत्पादकता में वृद्धि की है। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो पहली हरित क्रांति, जिसके फादर MS स्वामीनाथन, पीरियड 1966-67। दूसरी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। दोनों ही नाम दिया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। किससे रिलेटेड थी? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने से रिलेटेड थी। जी हाँ, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए जिस रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ था, उसके फादर थे वर्गीस कुरियन, जो एक लंबे समय तक गुजरात में स्थित अमूल डेयरी के चेयरमैन रहे थे। जी हाँ, वाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने से रिलेटेड है, वो वर्गीस कुरियन साहब के नेतृत्व में, या मैं ये कहूँ कि उसके प्रणेता फादर वर्गीस कुरियन साहब थे, और उसका पीरियड कहा जाता है 1970 से 1996। तीसरी इसी श्रेणी में जो रिवॉल्यूशन है वो है ब्लू रिवॉल्यूशन। जी हाँ, ब्लू क्रांति, नीली क्रांति कहते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड थी? फिश प्रोडक्ट को बढ़ाने से, सॉरी, एक्वा प्रोडक्ट्स को बढ़ाने से, या मैं ये कह दूं फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने से। फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिस रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ था, उसके जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन थे, और वो पीरियड था 73 से 2002 तक। चौथी गोल्डन रिवॉल्यूशन, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने इनका नाम सुना हुआ है, लेकिन फोर्थ इज गोल्डन रिवॉल्यूशन, जो फ्रूट्स, फल, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था। जी हाँ, हनी शहद का उत्पाद बढ़ाने के लिए,
फ्रूट्स का उत्पाद बनाने के लिए और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का उत्पाद बढ़ाने के लिए जिस क्रांति का जन्म हुआ था उसका नाम था गोल्डन रिवॉल्यूशन, और उसके प्रणेता थे तुतेज। पूरा नाम में कहूं तो निरपख तुतेज, और पीरियड था 1991 से 2003 तक। उसके बाद जो क्रांति आती है वो है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। किस तरह एग प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह क्रांतिकारी कदम उठाकर एग प्रोडक्शन को बढ़ाकर देश में प्रोटीन्स जन जन मानस तक पहुंचाया जा सकता है, उस क्रांति का नाम सिल्वर रिवॉल्यूशन था। सिल्वर रिवॉल्यूशन, जी हाँ, जो एग प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड थी, उसकी जनक थी हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन का जन्म लिया था। छठे नंबर पे आती है येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। जी हाँ, ये येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स को बढ़ाने के लिए, स्पेशली सनफ्लावर सीड्स को बढ़ाने के लिए इस क्रांति का जन्म हुआ था। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स, सभी ऑयल सीड्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन सूरजमुखी सनफ्लावर को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे, और इस क्रांति का नाम येलो रिवॉल्यूशन दिया था, जिसके फादर थे सैम पित्रोदा। वही सैम पित्रोदा जिन्होंने मोबाइल क्रांति भारत में लाई थी, लेकिन उस क्रांति को हम, उस टेक्नोलॉजी को कोई नाम नहीं दे सके, लेकिन जो हम हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल देख रहे हैं, उस स्मार्ट मोबाइल के पीछे सैम पित्रोदा सर का ही हाथ है। हमें उन पर नाज है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और वो पीरियड था 86 से 90, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का विशेष रोल था सैम पित्रोदा जी को आगे लाने में, ताकि वो टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा, येलो रिवॉल्यूशन के फादर ऑफ रिवॉल्यूशन सैम पित्रोदा थे, जिन्होंने ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में वृद्धि की थी। सातवें नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन है, और उसका नाम है पिंक रिवॉल्यूशन। ये हम अक्सर एमएससी के विद्यार्थियों से पूछते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इसमें आती है, अभी आपको मालूम चल जाएगा। पिंक रिवॉल्यूशन या गुलाबी क्रांति, उसका जन्म हुआ था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड टू ड्रग्स बढ़ाने के लिए, प्रॉन बढ़ाने के लिए, और ऑनियन या प्याज का उत्पाद बढ़ाने के लिए। तो प्याज का उत्पाद, प्रॉन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए जिस क्रांति का जन्म हुआ था, उसका नाम पिंक रिवॉल्यूशन है, और उसके जनक आदरणीय दुर्गेश पटेल जी थे, जिन्होंने 1970 में ये क्रांति लाकर फार्मास्यूटिकल, प्रॉन और ओनियन के प्रोडक्शन में अपार वृद्धि की थी। आठवें नंबर पे नाम आता है ब्राउन रिवॉल्यूशन, जो लेदर, चमड़ा या कोको से रिलेटेड है, और इसके जनक थे हीरा लाल चौधरी। जी हाँ, ब्राउन रिवॉल्यूशन जो लेदर प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, कोको का प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन का जो जन्म हुआ था, उसके फादर या प्रणेता हीरा लाल चौधरी थे। इसके बाद नंबर आता है 9वां, रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति, जिसके फादर विशाल तिवारी कहे जाते हैं, और 1980 में इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और ये क्रांति जो रेड रिवॉल्यूशन है, मीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, या मीट के साथ टोमेटो को जो प्रोडक्शन बढ़ा था, उसको भी हम रेड रिवॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। तो जी हाँ, रेड रिवॉल्यूशन है मीट या टोमेटो का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जनक विशाल तिवारी, और ईयर था 1980। अगला नंबर आता है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। जी हाँ, सुनहरे फाइबर का क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? जूट से। जूट के जो प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह जूट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और जूट के प्रोडक्शन से जूट के प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ सकता है, इसके लिए जो क्रांति आई थी, उस क्रांति का नाम गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन था। अगला नंबर आता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। जी हाँ, 11वें नंबर पे आती है
एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहले नंबर पे मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा था, जिसके प्रणेता फादर स्वामीनाथन साहब थे और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाने से रिलेटेड थी। अब 11वें नंबर पे मैं नाम जो ले रहा हूं वो है एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा मैंने कहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसके प्रणेता MS स्वामीनाथन थे, जिनको 30 मार्च को भारत रत्न से सुशोभित किया है, उन्होंने गेहूं और चावल के उत्पाद को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा के हमारे देश की जनता को खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन ओवरऑल जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड है और इसके भी जनक स्वामीनाथन साहब को ही माना जाता है। और इसका जो इरा था, जो काल था, 2014 से 2022 में था। 12वें नंबर पे आती है ब्लैक रिवॉल्यूशन, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। किस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पाद बढ़ाया जा सकता है, वो ब्लैक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ब्लैक रिवॉल्यूशन का मतलब ही यह है पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बढ़ाना। मुझे इसके फादर की जानकारी नहीं मिल पाई है। यदि किसी के पास हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकूं और दूसरों का ज्ञान भी बढ़ सके। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो जूट से रिलेटेड है, उसके प्रणेता कौन हैं ये मैं नहीं जानकारी उपलब्ध करवा सका। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, yes, that is related to overall production of agriculture, but father of overall green revolution also MS स्वामीनाथन। 12वां नंबर आता है, मैंने कहा ब्लैक रिवॉल्यूशन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके फादर की भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। 30 नंबर पे आता है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। जी हाँ, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन था कॉटन का प्रोडक्ट। कॉटन का प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक औद्योगिक क्रांति लाई गई थी, उसको सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कहा गया था। इसके भी प्रणेता मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरी जानकारी बढ़ाने का प्रयास करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। और इसका जो ईयर था दैट वाज 2000। 14वें नंबर पे आती है राउंड रिवॉल्यूशन। ग्राउंड रिवॉल्यूशन को यदि हिंदी में कहा जाए तो गोल संक्रांति ही होगी, और सही है बिल्कुल शब्द। गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन, जी हाँ, पोटैटो या आलू के उत्पाद को बढ़ाने से रिलेटेड थी। तो आलू के उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्यूशन आई थी उसको राउंड रिवॉल्यूशन कहा गया था। इरा 65 से 2005 है, लेकिन इसके भी फादर मैं प्राप्त नहीं कर सका हूं, जो भी मेरे पास जानकारी उपलब्ध थी। 15वां नंबर आता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन। जी हां, हायर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पहले भी मैंने आपसे कहा था मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जो एक लंबे समय तक अमूल डेयरी के चेयरमैन रहे थे। प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो 2014 से 2020 के बीच आई थी, उसका मकसद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़ाना था, जिन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जी हाँ, इसके जनक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अंतिम नंबर 16वें नंबर पे ग्रे रिवॉल्यूशन आता है। इसके भी पिता प्रणेता मैं अपने सूत्रों से मालूम नहीं कर सका हूं। इरा में कह सकता हूं 1960 से 1970 था। और ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स, किस तरह हम फर्टिलाइजर्स, जिसको हिंदी में उर्वरक कहा जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हम अपने देश के किसानों को, हम अपने देश के जो हमारे वास्तव में भूमि पुत्र कहे जाते हैं, उनके प्रोडक्शन में वृद्धि कर सकते हैं। मित्रों, ये मैंने आपको 16 तरह की रिवॉल्यूशन बताई हैं, भांति भांति की। पहले नंबर पे यदि स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में जन्मी हरित क्रांति है, तो 16वें नंबर पे ग्रे रिवॉल्यूशन है, जो फर्टिलाइजर्स को बढ़ाने के लिए आई थी। मैं समझता हूँ ये जो मैंने क्रांतियाँ आपको बताई हैं, ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। विशेषतः ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 16 याद रखिए। कई बार MSc
के स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करता था, व्हाट इज पिंक रिवॉल्यूशन। अब यदि एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाएगा पिंक रिवॉल्यूशन, तो उससे ये आशा की जाएगी कि पिंक रिवॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन से भी रिलेटेड थी। दैट इज ट्रू कि वो ऑनियन प्रोडक्शन से भी रिलेटेड थी, प्रॉन से भी थी और फार्मास्यूटिकल, तीनों से थी। लेकिन पिंक रिवॉल्यूशन में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बढ़ाने की एक अहम भूमिका इस रिवॉल्यूशन ने निभाई थी, वो कम से कम एमएससी रसायन शास्त्र और फार्मास्यूटिकल के विद्यार्थियों को मालूम ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि उपयोगी रही हो, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।